हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से सबका RKP एकेडमी में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का 10th क्लास का। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रायिकता। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रायिकता का पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। प्रायिकता का फार्मूला होता है किसी घटना का के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। होता है किसी घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल सम परिणाम, जितना संभव होता है कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो प्रायिकता के फार्मूला होता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसी से हम समझाते चलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो एक असंभव घटना की बोला है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 कितना होता है 0। अब वही संभव घटना पूछेगा तो इसका प्रायिकता 1 होता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 और वही संभव घटना की प्रायिकता पूछेगा तो 1। संभव घटना की प्रायिकता 1, इसका पहला नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वही पूछा है कि यदि PE बराबर 0.4 हो तो PE नॉट का मान कितना होगा। तो इसका फार्मूला होता है PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, PE का मान दिया है, PE नॉट का मान पूछा है, तो PE यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो 0.4 हम घटाएंगे 1 में से तो क्या हो जाएगा 0.96 आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वही तीसरा का नंबर क्वेश्चन बोला है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना का प्रायिकता होता है 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में थे, 1 से छोटा और बराबर होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। तो किसी घटना की न्यूनतम मान, किसी घटना का न्यूनतम मान कितना होगा 0 होगा। किसी घटना का न्यूनतम मान 0 का चौथा नंबर। और तीसरा नंबर किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो नहीं होता क्या बोले भी 1 से 0, 1 के बराबर हो सकता है और 0 के बराबर, और 1 और 0 के बीच में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 1.5, इसलिए इसका प्रायिकता ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर बी हो जाएगा। चौथा नंबर का किसी न्यूनतम मान पूछा है तो 0 हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर यहाँ पूछा हुआ है तो क्या अभी बताया कि 1 और 0 के बीच में होता है, तो 109 दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रायिकता एक एक सिद्धांत दिए हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये भी है। कारण निम्नलिखित में तो कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो बोले 1 और 0 के बीच में होता है, तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। इसके बाद में आगे देखते हैं, दूसरा का नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना, फिर वही क्वेश्चन, माइनस में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है। फिर किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 3 नंबर क्वेश्चन, माइनस में नहीं होगा। एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की क्या प्रायिकता है। एक सिक्का उछालेंगे तो एक चीत होगा और एक पट होगा, और कुल टोटल संभावना क्या होगा इसका, टोटल संभावना इसका 2 होगा। कुल परिणामों की संख्या कितना होगा 2 होगा, और एक चीत तथा एक पट आता है, एक हेड और एक टेल होता है। तो बोला है एक चीत आने का प्रायिकता, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। का 3 सही सिक्कों उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है। कम से कम 2 हेड आएगा, इससे क्या प्रायिकता है। तो 3 को सिक्का उछालेंगे हम, तो बोला है कम से कम 2 हेड आना चाहिए। तो क्या होगा, 3 को सिक्का उछालेंगे तो तीनों हेड आ सकता है, तीनों हेड आ सकता है और तीनों टेल आ सकता है। अच्छा, पहला दूसरा हेड आएगा और तीसरा टेल आ सकता है। बोला है हेड 2, कम से कम 2 हेड आने का प्रायिकता, और पहला हेड दूसरा का टेल तीसरा हेड आ सकता है। उसके बाद में आएगा टेल और हेड आ सकता है, हेड आ सकता है। तो 1 हुआ और यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ। तो कितना हुआ 4/8, टोटल कितना है 8। तो 4/8 करेंगे तो कितना होगा, काटेंगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा।
1/2। कह रहा है एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की क्या प्रायिकता होगा। तो इसका हम बनाते हैं, ठीक है। बोला है दो पासों को उछालेंगे तो संख्या का जोड़ 7 आएगा। 7 कैसे आएगा, संख्या का दो पासा है तो कुल सम परिणाम कितना हो जाएगा, कुल सम परिणाम हो जाएगा आपका 36, क्योंकि दो पासा है, दो पासा है, दो पासा को उछालेंगे तो 36 आएगा। बोला है कि संख्या का जोड़ 7 आना चाहिए, तो हम दो का पासा उछालेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 2 और 5 आ सकता है, और 5 और 2 आ सकता है। इसके बाद में 3 और 4 आ सकता है, 3 और 4 आ सकता है, और 4 और 3 आ सकता है। और क्या आएगा, और 1 और 6 आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है, और 6 और 1 आ सकता है। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका तो 6/36 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1/6, तो 1/6 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो क्या बोले हैं कि 1 और 0 के बीच में किसी घटना का प्रायिकता होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगा। एक सिक्का दो बार उछालते हैं तो पहला पर हेड आ सकता है, दोनों पर हेड आएगा, दोनों पर टेल आ सकता है, पहला पर हेड दूसरा का पर टेल, या पहला पर टेल और दूसरा का पे हेड। बोला है कम से कम एक हेड, तो इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, कितना होगा 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे दिया हुआ है 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर लिखा हुआ है कि एक थैले में 6 काले, एक थैले में 6 काला और 8 उजले गेंद है। तो 8 उजले गेंद है प्लस में, टोटल कितना हो जाएगा, 8 6 14, 8 से 14 हो जाएगा। कह रहा है कोई गेंद निकाला जाता है, उससे क्या प्रायिकता होगी, उसका उजला होने की प्रायिकता। तो उजला कितना था, उजला 8 था, तो 8/14 इसका आंसर होगा, 8/14। इसको काटेंगे तो 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो माइनस में होगा, या 1 से भरा होगा तो वह नहीं होगा। तो 3 यहाँ पे 3.5 दिए हुआ है। कह रहे एक ताश के पत्ते के एक गड्डी में अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती अदृक्ष निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की क्या प्रायिकता। पूरा ताश के पत्ता में इक्का 4 होता है, क्योंकि 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भाग क्या होता है, पान होता है, ईंट होता है, चिड़िया होता है, और एक हुकुम होता है। तो इक्का 4 होता है, क्योंकि चारों में एक ही रहता है। तो 4/52 टोटल 52 पत्ता रहता है, 4/52 करेंगे तो 13 चौका 52, 1/13 हो जाएगा। अरे एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता। पासा पर 6 अंकित रहता है, तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। 3/6, 3/6 मतलब 1/2। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो माइनस में नहीं होगा। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, मतलब 3/6, 3/6 को काटेंगे तो 1/2, ऑप्शन नंबर डी। यदि ई कोई घटना हो तब PE + PE नोट = 1 होता है। तो इसका ई फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग रहने थे आज, और अगला वीडियो में हम लोग इसका आगे देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव है जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताएं कैसा लगा है वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।